अरबाज, पटना के पास एक छोटे से गांव का लड़का, बहुत गरीबी देखी। कभी सोचा था आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 67 आएगी? कभी नहीं सोचे थे। मैं तो आईआईटी सोचा ही नहीं था, क्योंकि आईआईटी का मैं जानता था कि आईआईटी में अमीर बच्चे ही पढ़ते हैं। मेरे पास तो किताब का ही पैसा नहीं था, खाने का पैसा नहीं था, उसमें मैं आईआईटी जैसा सपना कभी सोचा ही नहीं था। कुछ बताओ अपने बचपन के बारे में, कैसे दिन देखे हैं, कैसी गरीबी देखी है तुमने? मैं तो जैसा गरीबी देखा तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा गरीबी कोई देखे ना, क्योंकि मैं जिस टाइम से अपना होश संभाला, जिस टाइम से मैं देखा, उस टाइम से ही ऐसा गरीबी कि 2 टाइम खाने का घर में सामान नहीं, पैसा नहीं, किताब का पैसा नहीं, रहने का घर नहीं, घर भी ऐसा कि धूप से बचता का, पानी से, कुछ पानी से क्या धूप से ही बेकार, बच ही नहीं सकते आप। उसके बाद किताब, कॉपी, खाना, कपड़ा लत्ता कुछ भी मेरे पास नहीं था कि जिससे कि मेरा सपना हो सके कि मैं पढ़ सकूं। उसमें मैं क्या कैसे पढ़ता था उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब मैं उर्दू पढ़ के जब बच्चे का पढ़ाई, मैं बचपन का पढ़ाई पूरा कर लिया, उसके बाद मैं हिंदी जब पढ़ने के लिए गया तो मेरे पास किताब कॉपी नहीं था। स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ना मैं चाहता था, बट प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सका। हिंदी मीडियम में ही प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सका क्योंकि पैसा ही नहीं था। तो मेरे मम्मी पापा सरकारी स्कूल में भेजे और वहाँ सरकार की तरफ से किताब मिलता था, लेकिन कॉपी तो नहीं मिलता था। तो कॉपी के लिए मैं न्यूज़पेपर का यूज करता था, कभी स्लेट का या फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब तक मैं 6 क्लास तक था तब न्यूज़पेपर कॉपी मांग चांग के, या फिर कबाड़ी का दुकान से कॉपी ला के वहाँ से जाके कॉपी लाता था। 6, 7, 8 तक इसी तरह से पढ़ता गया। ना कोचिंग ना स्कूल, कुछ भी नहीं, बस केवल सरकारी स्कूल में जहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं, सर आते नहीं थे, उसी में मैं जाके जब तक स्कूल खुला रहता था, जब तक मैं सेल्फ स्टडी करता था। और क्लास 8 तक पढ़ते एनटीएससी क्लास 8 में क्वालिफाई किया। उसके बाद कुछ पैसा आने लगा कि मैं आगे का पढ़ सकूं किताब पे, लेकिन उतना पैसा नहीं आता था कि मेरा कुछ भी हो सके। बस किताब भी नहीं खरीद पाते। तो 9 क्लास में गया, कॉपी का तो पैसा आ गया, लेकिन अब किताब का पैसा नहीं था कि 9 क्लास का मैं किताब खरीदूं। तो 9 क्लास के मैम सर लोग जो थे, सर मैम किताब देते थे। उसके बाद फिर जब मैं क्लास 10 में गया तो उस टाइम सबसे बड़ा परिस्थिति, उस टाइम सबसे विषम परिस्थिति था कि जब इतना सब चीज़ एग्जाम में क्वालिफाई होने तक मैं पढ़ लिया, पास हो गया, लगा कि मैं मैट्रिक में टॉप कर जाऊंगा। उसके बाद भी मेरे पास समस्या था कि मेरे पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं था। तो उस टाइम पूरा परेशानी आ गया कि अब कहाँ से फॉर्म भरने ना। तो मैं तो मैट्रिक में यदि मैं पास ही ना हो तो आगे का कुछ सोच ही नहीं पाऊंगा। तो मैट्रिक के लिए फॉर्म के लिए मैं फॉर्म भर नहीं था। लास्ट डेट को जब मैम को जब पता चला, हमारे सर को पता चला कि अरबाज के पास पैसा नहीं, फॉर्म काहे नहीं भरा है, तो बताएं कि कि मैम मेरे पास तो पैसा ही नहीं, हम कैसे भरें। हमको तो लगता है कि हमको पढ़ाई मेरा यहीं से खत्म हो जाता है, छूट जाएगा, क्योंकि मेरे पास घर में किससे मांगा जाता है, किसके जिनके पास रहता है उनके पास तो खाने का पैसा नहीं है, कि कपड़ा का रहने का घर नहीं। तो कहाँ से मैं घर से मांग के लाऊं कि मुझे फॉर्म का पैसा दीजिए। अपना भी तो कुछ सोच होता है। कितने पैसे चाहिए थे फॉर्म भरने के लिए? फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये चाहिए थे। उसके बाद तो फिर मैम सर लोग इंतजाम करके बोले कि ठीक है, तुमको हम पैसा दे देते हैं, तुम फॉर्म भर लो, और भर दिए फॉर्म। तो उसके बाद मैं फिर बहुत मैम को शुक्रिया किया कि मैं आज यदि आप नहीं भरते तो शायद मेरा यहीं से पढ़ाई में रुक जाता और मैं पास ही नहीं होता। उसके बाद फिर मैट्रिक में एग्ज़ाम, फिर पढ़ते मैट्रिक में जब रिज़ल्ट आया तो 5वां रैंक आया। उसके बाद फिर सुपर 30 का न्यूज़पेपर से सुपर 30 के बारे में पता चला। इधर सुपर 30 का मैट्रिक के साथ ही मैं क्वालिफाई कर गया, न्यूज़पेपर से मुझे पता चला था। और सुपर 30 में क्वालिफाई हुआ, तब से मेरा ज़िंदगी में लगा कि मेरे पैर लग गए। क्या कि जब मैं सुपर 30 में मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था सुपर 30 का स्टोरी कि सुपर 30 ऐसा है कि जिसमें सिलेक्शन होने का आईआईटी में सिलेक्शन होना। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं जिस टाइम लगा कि मैं सुपर 30 में क्वालिफाई होगा, उस टाइम तो मेरा मत कहिए कि हम इतना खुश थे कि हम बता नहीं सकते कि मेरा रहना खाना और सब चीज़ फ्री हो गया। उसके बाद फिर कि अब मैं लगा कि मैं अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं चल जाऊंगा आईआईटी मुंबई। एकदम खुश, एकदम कि मत कहिए कितना एनर्जी था कि उस टाइम। और उसके बाद जब देखा आनंद सर को कि पैसा भी नहीं ले रहे, खिला भी रहे, कपड़ा भी दे रहे, उसके बाद बेटा जैसा प्यार दे रहे हैं, तो इतना मैं उस टाइम खुशी हुआ कि मैं एकदम पूरा सर को वचन दे कि मैं एकदम जी जान लगा दूंगा सर का, कि आज आप जैसा सर आज तक जिंदगी में नहीं देखे, और उम्मीद करते हैं कि कभी देखेंगे भी नहीं ऐसा सर। तो मैं पूरा खुश हो गया, एकदम पूरा एनर्जेटिक होकर पूरा सर के पास गया। सर को एकदम, सर तो मेरा पापा ऐसा दम है ही है, और अभी तो हमको अभी भी बेटा ही कहते हैं।
तो मैं खूब पूरा मेहनत वहाँ करने लगा, एकदम खूब हर एग्जाम में पास होने, टॉप करने लगा सुपर 30 में, और फिर कंटिन्यू हर एग्जाम में टॉप करते करते मैं IIT में भी टॉप कर गया। आपको कुछ सुनवाती हूँ मैं। ऋचा जी नमस्कार। अरबाज, मैं तुम्हें देखकर बहुत आज प्रसन्न हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें आज जिंदगी लाइव जैसे प्रोग्राम में लाया गया है। ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुमने गरीबी में भी, आर्थिक अभाव में भी संघर्ष करके कुछ अच्छा किया है, इसलिए आज इस मकाम पर हो। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है कि तुम जरूर लाइफ में अच्छा करोगे, और जब अच्छा करोगे, कुछ बड़ा आदमी बन जाओगे, तुम भी अपने जैसे लोगों की मदद करोगे। ये हम तुमसे उम्मीद रखते हैं अरबाज। और ऋचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अरबाज जैसे लोगों को यहाँ पर बुला के प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो आनंद सर के साथ अपना? अफ्तार पार्टी सर मतलब एक बार कराए थे मेरे कोचिंग में, क्या कि रमजान में फास्टिंग हो रहता है, और उसके बाद सर देखे कि फास्टिंग भी है, फिर बेचारा पढ़ भी रहा है। उसके बाद क्या सर की बहुत अच्छा कि मतलब अफ्तार पार्टी की मतलब सर का एक सबसे बड़ा क्वालिटी है कि सर कभी हिंदू मुस्लिम में कई भेदभाव करते ही नहीं। अफ्तार पार्टी का आयोजन अपना कोचिंग में किए, मतलब सुपर 30 लोगों के साथ, और अपने बैठ के अपना हाथ से मेरा रोजा खुलवाया। एकदम लगा कि मतलब कि तो मेरे घर से एकदम बहुत एकदम स्वर्ग मुझे मिल गया।